न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार खबरों के साथ जुड़े रहिए। देखिए आज की ताजा खबरें। भोपाल के खामखेड़ा में राहुल रजक एवं मित्र मंडली द्वारा गोपाष्टमी के पावन पर्व पर 22 नवंबर से 28 नवंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाया। वहीं कथावाचक धर्म पद्धत श्री शैलेंद्र कृष्ण भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। अति उत्साहित भक्तजन झूम झूम कर नाच गाकर कथा वाचन का आनंद ले रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया। बालक रूप में श्री कृष्ण भगवान को हार फूल माला पहनाकर उनके चरण वंदन कर उनका अभिवादन किया। भगवान श्री कृष्ण की धुन पर मानो ऐसा लग रहा है कि सच में श्री भगवान का जन्म आज ही हुआ है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि वही कथावाचक श्री शैलेंद्र कृष्ण से विज न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि धर्म पथक शैलेंद्र कृष्ण के नाम से मुझे भारतवर्ष में जाना जाता है कथा प्रेमियों के बीच में। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन खामखेड़ा पर हमारे प्रिय एवं लाडले शिष्य श्री राहुल भैया के द्वारा गोपाष्टमी के पावन पर्व अर्थात 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चल रहा है। इस कथा का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार करना है। धर्म के प्रचार हेतु, सनातन धर्म के उत्थान हेतु निमित्त भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर, प्रत्येक महानगर में भगवान की कथा सुना रहा हूँ। आज भागवत कथा में हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ में हजारों भक्तों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए संदेश देता है कि जब जब धरती पर कंस जैसे आतंकवादी आए हैं, उन ऐसे आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर पधारे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब धरती पर पापाचारी बढ़ते हैं, जब जब धरती पर दुराचारी बढ़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा। द्वापर युग में जब धरती पर कंस रूपी आतंकवादी का आतंक बढ़ा था, तो भगवान श्री नारायण कृष्ण बन करके आए थे और कंस रूपी आतंकवादी को समाप्त किया था। आज समाज में पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, बहन और बेटियों के ऊपर अत्याचार, दुराचार, पापाचार करने वाले कंस प्रकट हो रहे हैं, रावण प्रकट हो रहे हैं। इनको समाप्त करने के लिए अब भगवान नारायण तो नहीं आने वाले हैं, समाज के प्रत्येक सक्षम नागरिक के लिए स्वयं भगवान कृष्ण की भूमिका अदा करनी होगी। हम सबको ही कृष्ण बनना पड़ेगा, हम सबको ही कृष्ण का रूप धारण करना पड़ेगा, हम सबको भगवान कृष्ण की भूमिका में आना पड़ेगा और आज के इन आतंकवादियों को समाप्त करके धरती माता को स्वच्छ और पवित्र करना होगा। कोरोना के लिए क्या रोना? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना आया है, इसमें कोई दुमत की राय नहीं है। कोरोना भारत में आया है, भारत में ही नहीं, कोरोना की चपेट में पूरा विश्व आया है। कोरोना आया क्यों? कोरोना जहाँ पर हमारे जीवन की सादगी हटी, जहाँ पर हमारे जीवन की पवित्रता हटी, बस वहीं से कोरोना ने एंट्री कर ली, प्रवेश कर लिया। 200 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के संतों ने कहा था कि जीवन में पवित्रता होना आवश्यक है, शरीर में पवित्रता होना आवश्यक है, लेकिन हम लोगों ने संतों की उस आचार संहिता को स्वीकार नहीं किया। हम लोग
भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मोजे पहन के जा रहे हैं। हम लोग दिन भर ऑफिस में काम करके आ रहे हैं, हम लोग अपनी दुकान में काम करके आ रहे हैं, लेकिन हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं बिल्कुल दिन भर अपवित्र हैं, लेकिन फिर दिन भर की अपवित्रता को हम अपने घर में ले जा रहे हैं। हम लोग जूते और चप्पल पहन करके हम ठाकुर जी के दरबार में चले जा रहे हैं, अपनी रसोई में चले जा रहे हैं। कारण ये भी है, हमारे संतों ने आचार संहिता में लिखा था कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हमारे संतों के आचार संहिता में लिखा है कि हमेशा अभिवादन हाथ जोड़ करके करो। आज लंदन का प्रिंस, आज अमेरिका का राष्ट्रपति, आज फ्रांस का राष्ट्रपति जो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि भैया हाथ मत मिलाओ, केवल हाथ जोड़ करके अभिवादन करो। तो ये लंदन के प्रिंस ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने आज कहा इस बात के लिए, कब? मार्च में। लेकिन हमारे संतों ने तो 500 वर्ष पहले कह दिया था। यदि 500 वर्ष पुरानी संतों की उस आचार संहिता के सिद्धांत को काश हम लोगों ने स्वीकार कर लिया होता तो कोरोना दुनिया में कहीं आ गया होता, लेकिन भारत में प्रवेश नहीं कर पाता। आज भी मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि संतों की बनाई हुई आचार संहिता का जरूर पालन करें। वेद शास्त्रों में जो नीति लिखी है उसका निर्वहन जरूर करें, कोरोना चला जाएगा। मैं भागवत भगवान से, खामखेड़ा की पावन व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रभु इस कथा के बाद में कोरोना हमारे देश से ही नहीं इस दुनिया से चला जाए, जिससे हम लोग फिर से अपना पुराना जीवन जीने लगे। लेकिन कोरोना सिखा के बहुत कुछ गया है, तो कोरोना ने जो सिखाया है कृपा करके उसको ना भूलें। ग्राम खामखेड़ा जी बालाजी सरकार के पावन धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी एवं राहुल रजक मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। यह 22 से लेकर 28 नवंबर के बीच रहेगा। इसमें वृंदावन से परम सद्गुरु महाराज जी शैलेंद्र कृष्ण जी शास्त्री जी, इनकी अमृत वाणी का लाभ समस्त ग्रामवासी ले रहे हैं। एवं आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया एवं इसकी पूर्ण आहुति 28 नवंबर 2020 को प्रसाद वितरण एवं भंडारे से किया जाएगा। आप देख रहे हैं विज न्यूज। विज न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज की नई अपडेट्स। विज न्यूज www.viznews.in